इख्तियार की बात करते हो। भारत में आए तो किसी पतली गली में नहीं पहुंचे थे कि चलो किसी जंगल में तपस्या करें या किसी पहाड़ पे चढ़ जाएं या किसी ऐसी जगह जहां मैं रहूं, मेरा रब और तीसरा कोई नहीं। ये नहीं, He came to spread the Islam। इस्लाम फैलाने आए थे तो उस वक्त अखंड भारत की जो सबसे बड़ी महाशक्ति थी उसके शहर में पहुंचे, पृथ्वीराज चौहान के शहर में। अजमेर कहां? आज भी उसके किले के खंडरात नजर आते हैं, जिसे गौरी ने तहस नहस कर दिया था। सबसे मजबूत, पावरफुल, बल्कि यूं कहा जाए कि उस अखंड भारत की जो राजधानी थी अजमेर, वहां गरीब नवाज आए तो उनके साथ चंद फुकरा थे, उनके मुरीदीन और खुलफा थे। जाकर के एक जगह बैठ गए। थोड़ी देर के बाद राजा के सिपाही आए और कहा उठो उठो, ऐ दरवेशों फकीरों उठो। क्यों उठे भाई? उठो, यहाँ पर राजा के ऊंट बैठते हैं। कौन बैठते हैं? कहते बैठते हैं तो क्या, उठो, तुमको उठना पड़ेगा, ऊंट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज ने बहस नहीं की, फरमाया ठीक है मैं उठता हूं, बैठा लो, बैठे रहेंगे। इतना ही कहा था, बैठा लो, बैठे रहेंगे, दे विल रिमेन सिट, बैठे रहेंगे। जब उठाने का वक्त आया तो हिले ही नहीं रहे, बैठे हुए। ख्वाजा की करामत देखो, भोर रात हो गई, ऊँट हिल नहीं रहे, बैठे हुए, नहीं छोड़। हुजूर गरीब नवाज के लिए एक जगह उसने खास कर दी कि ठीक है बाबा, हम आपसे नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप यहीं बैठे, यहाँ से जाएं। अब जाहिर है कि जिंदगी गुजारना है तो पानी भी जरूरी। राजा ने शतरंज की चाल चली कि आपसे कहा कि बैठे और आना सागर पे पहरा लगा दिया। वो जो सागर है, शौगर, उस पर पहरा लगा दिया। अपने खादिम से गरीब नवाज ने कहा क्या माजे का हुजूर पहरा लगा? गरीब नवाज मुस्कुराए, कहा अच्छा ये कोई नई बात नहीं है, मेरे दादा हुसैन पर भी पहरा लगाया गया था, उन पर भी पहरा लगाया गया था। गरीब नवाज ने हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन से कहा जा, ये मेरा कासा लेके जा। क्या कहते हैं आप लोग अपनी जबान में? प्याला है कि कासा है कि मशकीजा है कि डोल है, जो भी कहें लेके जा, और शागर से कह दे तुझे हसन संजरी ने बुलाया है। गरीब नवाज के खादिम ने कासा लगाया। किसी ने ये नहीं देखा कि पानी कहां गया, मगर ये सबने देखा कि पूरा पानी जो है वो कासे में आ गया। कासे में जैसे ही पानी आया, गरीब नवाज ने उससे नोश करना चाहा, पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। मेरे ख्वाजा की करामत। 2-4 दिनों में जानवर अजमेर के मरने लगे, किसान परेशान होने लगे, उनके खेत सूखने लगे, मवेशी तड़पने लगे। बात राजा तक पहुंची। राजा ने कहा मामला क्या? कहीं वो फकीर जो आया है उसने खादिम को भेजा, कासा ऐसे लगाया, पूरा पानी कासे में चला गया, अब क्या करूं? कहा उसी फकीर के पास जाना पड़ेगा। खुद बादशाह आया, शहनशाह आया, शहनशाहों के शहनशाह की बारगाह में इस्तिगासा किया, रोया, गिड़गिड़ाया, कहा ना मैं आपको रोकूंगा, ना बहाऊंगा, न भगाऊंगा, आपको जो करना है करो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, मगर दुआ कर दो ये तालाब भर जाए। इतना करना था। गरीब नवाज ने फिर खादिम से कहा जा ये कासे को उस गड्ढे में उड़ेल दे। उड़ेलना था। पानी कासे से कैसे निकला ये किसी ने नहीं देखा, मगर ये सबने देखा कि पूरा सागर भर गया। ये है करामते गरीब नवाज। मगर दिल में एक सवाल पैदा होता है कि अजमेर में, अना सागर में पहरा लगा दिया, सागर पर तो गरीब नवाज रुके नहीं, करामत दिखा दी। और मेरे गरीब नवाज के अब्बू के अब्बू के अब्बू के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 13-14 बार कहो तो सरकार मौला हुसैन तक पहुंचोगे। उन पर जब यजीदियों ने नहर फुरात पर पहरा लगाया
इमाम हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। तवज्जो चाहूंगा, करामत बोलो जोर से, नहीं दिखाई। गरीब नवाज ने करामत दिखा दी पल भर में। इमाम हुसैन करामत नहीं दिखा रहे, सब्र कर रहा है। अब्बास के बाजू कट गए मगर सब्र कर रहा है। कासिम की जवानी लुट गई मगर सब्र कर रहा है। अली अकबर का लाशा खून में नहा गया मगर हुसैन सब्र कर रहा है। अली असगर का बचपन छिन गया मगर हुसैन सब्र कर रहा है। अंदर अंदर उनका दिल क्या महसूस कर रहा है, लेकिन सब्र कर रहा है। करामत नहीं दिखाई। खुदा की कसम, अगर मेरा हुसैन अगर अपने बाबा अली की जुल्फ़िकार को नहरे फुरात में गाड़ देता, वही करबला के रण में गाड़ देता, तो खुदा की कसम पूरा करबला समंदर बन जाता। मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अगर आका